अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्निना की नुमाइंदगी पर ईद से कबल आइम्मा मोज़नीन के 3 माह के एजाज़िये की इजराई का तयख़ुन दिया। इम्कान है कि बहुत जल्द तमाम आइम्मा मोज़नीन के बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में बातचीत की और इनको इस अहम मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर चीफ ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी रकम जारी करें। तवक्को है कि अगले 2 दिनों में मार्च तक का एजाज़िया जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को तयख़ुन दिया। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO विकास राज ने रेलवे, पोस्टल और पेट्रोलियम सेक्टर के नुमाइंदों के साथ एक याददाश्त मफाहमत दस्तखत किए, जिसका मकसद रियासत में राय दहिंदगान में शऊर बेदार करना और पोलिंग के दिन शरह राय दही को बढ़ाना है। इसके अलावा राय दहिंदगान में शऊर बेदारी प्रोग्राम्स और इक़दाम को फरोग देकर जी अमल को तक़वियत देते हुए इन वजारतों के वसी इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा उठाना और शमूलियत मालूमात की तरसील और इंतखाबी अमल में शरह बढ़ाना है। विकास राज ने याददाश्त मफाहमत की शराइत व ज़वाबित की तफसीलात बताते हुए कहा कि राय दहिंदगान में शऊर बे की सरगर्मियों के एहतमाम अहदेदारों का किरदार अहम रहता है। डॉक्टर PVS रेड्डी, चीफ पोस्टल मास्टर जनरल तेलंगाना स्टेट ने महकमे डाक के शऊर बेदारी के लिए जारी कोशिशों पर रोशनी डाली, जिसमें डिजिटल आउटरीच, खुसूसी स्टारी और मुलाजमीन में राय दही के मुतालिक हसासियत काबिल जिक्र है। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तेलंगाना में सियासी जमातों के उम्मीदवारों की मुहिम में शिद्दत पैदा हो गई है। बेशतर जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए खुसूसी गाड़ियों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया है। शहर हैदराबाद के NTR स्टेडियम और टैंक बॉन्ड इलाकों में इंतखाबी गाड़ियों की तैयारी के काम में इजाफा हो गया है। इन गाड़ियों को तैयार करने वालों का कहना है कि कई जमातों की जानिब से दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इस तरह की गाड़ियों की तैयार किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इंतखाबी गाड़ियां तैयार करने वाले कारीगर सरगर्म है। राय दहिंदों को रागिब करने के लिए अहम पार्टियां ये अनोखी किस्म की गाड़ियां तैयार करवाती हैं। इनमें साथ पार्टी के दिगर लीडरान बैठकर गली गली घूमते हुए इंतखाबी तशहीर का काम करते हैं। ये गाड़ियां राय दहिंदों के लिए खुसूसी तवज्जो की मरकज बनी होती हैं। इंतखाबात के सिलसिले में इनकी तैयारी के काम में तेजी पैदा हो गई है। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ते आगाज के पेश नजर अहम जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ऐसी खुसूसी गाड़ियों की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की गई सबब इनकी तैयारी के बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कारगुजार सदर KG रामाराव ने जुमेरात के रोज हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त की है कि वो टेस्ला को तेलंगाना लाने के लिए मुमकिन मसाइल अंजाम दे। मीडिया रिपोर्ट में रद्दअमल का इजहार करते हुए KTR ने कहा कि टेस्ला हिंदुस्तान में $2 बिलियन से $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मुकाम तर रही है। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि टेस्ला को तेलंगाना लाने के लिए बेहतर से बेहतर मसाइल अंजाम दे और टेस्ला टीम के दौरे हैदराबाद को यकीनी बनाने की सही करे और टीम को हुकूमत प्रोग्रेसिव पॉलिसी से वाकिफ हो सके। KTR ने X पर पोस्ट करते हुए ये बात कही। जा रहा है कि टेस्ला कंपनी एक वक्त रवा माह हिंदुस्तान रवाना कर रही है ताकि मुजव्वजा प्लांट के क़याम के लिए मुनासिब मौजू मुकाम की नशा की जा सके। गुज़िश्ता माह मरकजी हुकूमत ने इन कंपनियों के भारी कीमत वाली इंपोर्टेड कार के ट्रफ में कमी कर दी थी ताकि ये कंपनी अंदरून 3 साल मुल्क में कार में तैयार करने का अहद की थी। साल 2022 में तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्री ने टेस्ला के CEO एलोन मस्क को रियासत में अपने प्लांट के क़याम की दावत दी थी। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने जुमेरात के रोज BJP पर इल्जाम आयद किया कि वो लोकसभा इंतखाबात के लिए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर अमल नहीं कर रही है। इन्होंने जोर देकर कहा कि किसी पीली सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन जाफरानी कैंप पर नहीं। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकजी तहकीकात एजेंसी सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स BJP के ईमा पर काम कर रही है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वह इस मामले का जायजा ले और तमाम सियासी जमातों के लिए मसावी मौके नहीं बनाए। इन्होंने कहा कि BJP आपसे कह रही है कि एक बार फिर के लिए अपने नाम दर्ज करवाएं, फिर नाम क्यों दर्ज कराए जा रहे हैं? वो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं। आप किसी जहरीली सांप पर भरोसा कर सकते हैं, हता कि इसे पालतू भी बना सकते हैं, लेकिन आप BJP कभी भरोसा नहीं कर सकते। BJP मुल्क को तबाह कर रही है। इस बात पर जोर देते हुए इनकी पार्टी TMC मरकजी एजेंसियों की धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। बनर्जी ने कूच बिहार की खवातीन से दरख्वास्त की कि वो BSF की जानिब से मुकामी अवाम को अजियत रसानी के वाक़यात पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं।
आसाम बीजेपी के सदर ने आज यहां कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में मुसलमान बीजेपी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मुसलमानों का कांग्रेस पर इत्मीनान जाता रहा। अपोजिशन की जानिब से झूठे वादे करते हुए अक़लियतों को धोखा दिया जा रहा है और मुसलमान कांग्रेस की हिकमत अमली को समझ चुके हैं। वो लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की तायीद नहीं करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत तरक्याती इक़दाम की ख़वाहां है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट देकर कामयाब राह हमवार करेंगे। बात का इल्म हो चुका है कि तरक्याती इक़दाम की तवक्को बीजेपी से ही की जा सकती है। बीजेपी तरक्याती सियासत पर अमल पेरा है और हर शख्स तरक्की का ख़वाहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान असम में तमाम शोबेजात में काबिल लिहाज तरक्की हुई है, जिसकी वजह से मुसलमान बीजेपी तरक्याती इक़दाम से मुतासिर होते जा रहे हैं और अब जबकि लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं, मुसलमान बीजेपी को ही वोट देंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।